गुरु के द्वारा दीक्षा दान के अंतिम पड़ाव में श्रद्धेय डॉक्टर चंद्रभानु सतपति जी विभिन्न प्रकार की दीक्षाओं के फल के विषय में बता रहे हैं। श्री गुरुदेव गुरुदेव प्राणमोक्षे पद तब तमसि पयर ध्यान रे एकाग्रता आसे मन रे। दीक्षार अनेक प्रकार गूढ़ अर्थ थाय दीक्षार योग्यतानुसार शिष्यर दीक्षा दीयन्ति गुरुवर। गुरु रे पूर्ण समर्पण दीक्षार मूल मंत्र जान। गुरु रे समर्पण बिना अपूर्ण से दीक्षा साधना। कृपारो जात क्रियाशक्ति क्रियाशक्तिर मूले भक्ति देखी क्षमता आओ मन गुरु करन्ति शक्ति दान। बोधमयी दीक्षार बेले भक्त को कला शक्ति मिले। भक्त रे थी बाग कला शक्ति जागृत हुए नीति प्रति। वर्णमयी क्रियार फले वर्णात्मक शब्द खोले। गुरु करिले शक्ति पात शब्द शक्ति हुए जागृत। क्रियावती दीक्षा फले भक्त को क्रिया शक्ति मिले। भक्त करे महान कर्म अर्जन करी थाए पुण्य। समर्पण हेले संपूर्ण दृष्टा भाव दीक्षार नाम। सद्गुरु ही जार इष्ट मिले ताको ए दीक्षा श्रेष्ठ।
दीक्षा अनेक प्रकार की होती है। गथांकों में इसका वर्णन डॉक्टर चंद्रभानु सतपथी जी द्वारा किया गया है। अब वे विभिन्न प्रकार की दीक्षाओं के फल के विषय में बताते हैं। वे कहते हैं कि दीक्षा का गूढ़ अर्थ होता है शिष्य की योग्यता के अनुसार ही श्री गुरु उसे दीक्षा दान करते हैं। दीक्षा प्राप्त करने का मूल मंत्र केवल श्री गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण है। श्री गुरु में समर्पण के बिना दीक्षा साधना व्यर्थ व अपूर्ण रहती है। श्री गुरु कृपा से क्रिया शक्ति उत्पन्न होती है, जिसके मूल में शिष्य की भक्ति होती है। शिष्य की क्षमता व मन की भावना को देखकर श्री गुरु उसे शक्ति प्रदान करते हैं। बोधमयी दीक्षा के द्वारा भक्त को कला शक्ति प्राप्त होती है। उस भक्त में अंतर्निहित कला शक्ति जागृत होती है व भक्त की कला नित्य प्रगति करती है। वर्णमयी क्रिया द्वारा वर्णात्मक शब्द खुल जाते हैं। श्री गुरु द्वारा शक्तिपात करने से शिष्य में शब्द शक्ति जागृत होती है और शिष्य शब्द कौशल प्राप्त करता है। क्रियावती दीक्षा के फलस्वरूप भक्त को क्रिया शक्ति प्राप्त होती है। भक्त महान कर्म करता है और पुण्य अर्जन करता है। भक्त द्वारा अपने श्री गुरु के प्रति संपूर्ण समर्पण होने पर उसे जो दीक्षा प्राप्त होती है उसका नाम दृष्टाभाव है। यह श्रेष्ठ दीक्षा होती है। सद्गुरु ही जिसके इष्ट है, केवल उसे ही यह विरल व बहुमूल्य दीक्षा मिलती है। इसी के साथ गुरु के द्वारा दीक्षा दान श्री गुरु भागवत खंड 1 के भाग 3 का समापन हुआ और श्री गुरु भागवत खंड 1 भी समाप्त होता है। जिन श्रोताओं और दर्शकों ने इस YouTube श्रृंखला का अनुसरण किया है, वे निश्चय ही इस अमूल्य ग्रंथ में निहित दुर्लभ व बहुमूल्य ज्ञान से लाभान्वित हुए होंगे। उन्हें अपनी भक्तिभाव को सुदृढ़ व परिपक्व बनाने के लिए अंतर्दृष्टि प्राप्त हुई होगी व ज्ञान में वृद्धि हुई होगी। श्री गुरु भागवत रूपी दर्पण में वास्तविक स्तर के दर्शन हुए होंगे। यही उन्होंने संकल्पित होकर आत्मशुद्धि की दिशा में प्रयत्न किया होगा, तो निश्चित रूप से उनकी आध्यात्मिक प्रगति भी हुई होगी। अमृत रूपी इस महाग्रंथ की रचना करने के लिए हम सभी को श्रद्धेय डॉक्टर चंद्रभानु सतपथी जी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करना चाहिए। जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरु भागवत।